तो आज हम एक सवाल से ही बात करते हैं। देखिए, अगर गैसियस फेज में दे दे तो मैं क्या करूं। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है 2N2O5 गैसियस स्टेट में ये दिया हुआ है। ये जब फॉर्मेशन कर रहा है 2N2O4 गैसियस का प्लस O2 गैसियस, ये इतना फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए इसमें क्या है ना, इनिशियल टाइम पर अगर आप बात करिएगा कि t = 0 पर, तो t = 0 पर ये गिवन है कि ये 0.5 atm है, प्रेशर के टर्म में दिया और ये सब तो जीरो ही रहेंगे। देखिए एट t = t पर इसका डिकम्पोजिशन कुछ ना कुछ तो होगा, और मैं मान ले रहा हूँ कि इसका x डिकम्पोज किया, ये x का फॉर्मेशन होगा और ये x/2 का फॉर्मेशन होगा। अब जो है बात ये करना है कि P टोटल क्या हो जाएगा। जब P टोटल की हम बात करेंगे तो 0.5 माइनस x प्लस x/2 होगा। ये x से x कट जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे PT = 0.5 प्लस x/2 आएगा। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका PT यानी 2PT। 2x बराबर अगर आप कहें तो 2PT - 1 हो जाएगा, 2PT - 1। अब देखिए, अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि ये t टाइम पर P टोटल सवाल में दे रखा है कि P टोटल जो है आपका वो 0.512 atm है, 0.512 atm ये सवाल में दे रखा है पहले से ही। तो यानी P टोटल की हमें यहाँ यूज करना होगा। अब देखिए, जब हम K की या इसमें हमें निकालना क्या है, K = व्हाट, K की हमें वैल्यू बताना है कि K क्या होगा। अब जब इतना बातें हो गया तो अब हमें क्या निकालना क्या होगा, तो आपको ये निकालना होगा कि ये PN2O5 क्या हो रहा है, PN2O5 की वैल्यू क्या है। तो PN2O5 की जो वैल्यू हम देख रहे हैं वो यहाँ से क्या आएगा, 0.5 माइनस x, ये x की वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो ये हो गया 0.5 माइनस 2PT - 1। जब इसी को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.5 माइनस 2PT, और इस PT की वैल्यू दे रखा है। तो हम अगर बात करें PN2O5 कितना आया, तो PN2O5 जो हमारा आ गया है 1.5 माइनस 2 इंटू 0.512, और इसकी वैल्यू आ जाएगा 0.476। ये इतना एटीएम आ गया। अब हमें इसके आगे निकालना है K की वैल्यू। अब K की वैल्यू कैसे निकालें, तो K बराबर आप जानते हैं कि ये होता है 2.303/T P1/PA। गैसियस फॉर्म में P1/PA होता है। P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, और ये प्रेशर एट T = T की बात हम कर रहे हैं। तो इनिशियल में हमारा क्या है वही हम पुट कर देंगे, 2.303/T। T कितना, 100, क्योंकि T = 100 पर यह पूरी बात दे रखा है। T = हमारा सवाल में दिया हुआ था 100। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लॉग P1 इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5, और उस टाइम फाइनल आया हमारा कितना, 0.476। इसको जब निकालेंगे हम तो आ जाएगा 4.98 गुना 10⁻⁻14 पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये इतना जो है आ गया वैल्यू, यानी यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाल लिया। तो ये जब पार्शियल प्रेशर के टर्म में दे, तो इस तरीके से हम चीजों को सोल्व कर सकते हैं। अब बात है कि इसके आगे क्या है। अब हमें इसके आगे पढ़ना है, तो हम अगर आगे बात करें तो इसमें आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
आगे अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हम बात करने चलते हैं तो आता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिएक्शन वो देखने से तो लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, अलग है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर वाला ही काम करता है। ये जनरली जो है अगर एक्सेस अमाउंट में, जब हाइड्रोलिसिस के टाइम पर एक्सेस अमाउंट में, जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, अगर ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस की हम बात करें तो बहुत मोर ज्यादा ही अमाउंट में जब हम यूज करते हैं वाटर को तो वो सारी बातें आती है। जैसे देखिए कि एग्जाम्पल से समझते हैं CH3 COO C2H5 प्लस H2O, ये जो है H प्लस के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बन रहा है CH3 COOH प्लस C2H5OH। ये इतनी बातें बन करके आया। देखिए T=0 पर क्या है, T=0 पर ये 0.1 मोल है। ये इनिशियली में हमने वाटर को 10 मोल लिया, ये सब तो जीरो ही रहेंगे। जैसे ही T पर आया ये पूरा का पूरा डिकम्पोज हो गया, 0.1 वाला ये 0 मोल हो गया। अब 0.1 मोल ये भी डिकम्पोज हुआ है तो ये 10 में से 0.1 गया है तो 9.9 बच रहा। अब देखिए ये 0.01 बना है, ये 0.01 बना है। अब क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट अल्टर्ड मोर, ये जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया इस पर, ये जो है लेस चेंजेज, यहाँ बहुत कम चेंजेज हुआ है। ऐसे केस में अगर आप रेट की बात करेंगे कि रेट क्या होगा तो आप रेट तो यही लिखिएगा कि रेट = जो होता है हमारा K डैश, यहाँ K डैश आएगा और CH3 COO C2H5 और H2O के बाद आप लिखिएगा कि इसमें H2O भी आएगा। लेकिन जब बात ये इतना तो आना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना कि ये यहाँ पर ये जो वाटर है, वाटर का जो है हमारा ये कांस्टेंट रह जा रहा है, ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तब इसको जो है रेट को हम लोग ये लिखते हैं कि K × CH3 C11O CH25, ये लिख करके हम निकल लेते हैं और ये जो है फर्स्ट ऑर्डर जैसा काम करने लगता है। कैसा हो गया फर्स्ट ऑर्डर, यानी देखने में नहीं लगता कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन सूडो झूठा था, जैसे सूडो फॉर फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। अब यहाँ वेयर जब बात करेंगे हम कि K डैश, K बराबर क्या है, K बराबर जो है K डैश × H2O है, ये कांस्टेंट हो गया है, अदर कांस्टेंट आ गया क्योंकि वहां पर चेंज नहीं हुआ है। रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पर रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर जैसा, यानी अब अगर हम बात करें तो रिएक्शन बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर, so it is called सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसे हम लोग कहते हैं। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, और एग्जाम्पल हो सकता है कि नहीं, जैसे देखिए और एग्जाम्पल की अगर हम बात करने चले तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, inversion of cane sugar is another pseudo fast order reaction। ये जो है अनदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे देखिए C12, अगर हम बात करें C12H22O11, ये वाटर जो है हमारा केन शुगर, यानी शुगर से हम बात कर रहे हैं तो C12H22
O11, ये हमारा शुगर है और ये H2O से रिएक्शन किया, यहाँ पर H प्लस C6H12O6 और C6H12O6 यही बनेगा। ये जो है ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है, यानी एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और एक जो है फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ये भी जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसका रेट की अगर हम बात करें, जब आप बात करते हैं रेट का, तो रेट इज इक्वल टू हो जाता है K इंटू, यहाँ भी वाटर एक्सेस रहता है तो C12 H22 O11 हो जाएगा, H22 O11। ये जो है ये काम यहाँ भी हो जाएगा, यानी केन शुगर में भी यही कहानी चलता है। अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, यानी कि ये देखने में नहीं लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जैसा काम करता है, इसलिए इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि ये आपको K से K डैश की वैल्यू पूछेगा, दे देगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उस टाइम पर इसका हम यूज करेंगे। और बात है कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है, ये पढ़ा वो पढ़ा, और भी रिएक्शन हो सकते हैं। क्या फर्स्ट से और ज्यादा ऑर्डर का भी रिएक्शन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, तो यह है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे चलेगा? देखिए, जैसे A से कोई प्रोडक्ट बना है, अब T इक्वल टू 0 पर ये मान लेते हैं इनिशियल में इसका कंसंट्रेशन A0 है, और फाइनल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो T इक्वल टू T पर ये कंसंट्रेशन रखा है। अब आप सिंपली जानते हैं कि रेट क्या होता है? रेट जो होता है माइनस dA/dt होता है। ये फर्स्ट बात। यही रेट अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो आप क्या कहिएगा कि K इंटू A का स्क्वायर होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्क्वायर के बराबर। सेकेंड ऑर्डर है तो ये पावर 2 रहना चाहिए। अब क्या आप कहिएगा कि फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से आप यही बात कहिएगा कि माइनस dA/dt इज इक्वल टू KA स्क्वायर होना चाहिए। अब ये तो बातें हो गया। अब जो है इतना तो हो गया, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हम लोग ये सारी बातें देखे थे। अब हम क्या करेंगे, ये वाले को इधर लेके चले आएंगे, माइनस इधर रख देंगे, dA/A स्क्वायर, और इधर आ जाएगा KDT। यहाँ T इक्वल टू 0 पर ये A0 था, T इक्वल टू T पर ये A था। अब यही बात हो गया। अब इंटीग्रेट कराएंगे तो क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन जैसे ही कराएंगे तो देखिए 1/x स्क्वायर dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x होता है, माइनस 1/x होता है। उसी तरीके से यहाँ अगर अभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/a होगा, ये घटाएंगे तो हमारा डायरेक्टली आएगा 1/a0 माइनस 1/, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 1/a आएगा, A0 तो आ ही नहीं सकता। देखिए अब यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये होगा और यहाँ पर आएगा A0 इज इक्वल टू KT। हाँ, जनरली हम K की बात करते हैं, तो K बराबर हो जाएगा 1/T इंटू 1/A माइनस 1/A0। A क्या है, A0 क्या है? ये जो है फाइनल कंसंट्रेशन है और A0 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन। ये सेकेंड ऑर्डर का K आ गया। कभी कभी आपसे T हाफ पूछ दे, हो सकता है।
यानी अगर आपसे बातें कर रहा है टी हाफ का, तो टी हाफ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछ रहा है टी हाफ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यानी हाफ लाइफ की आप बात कर रहे हैं। टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ की आप बात कर रहे हैं। हाफ लाइफ के लिए क्या होता है, उस टाइम पर कंसंट्रेशन यानी ए की वैल्यू A0/2 हो जाता है। तो चलिए देखिए हम यहाँ बात करते हैं, तो के तो वही रहेगा, के तो चेंज होता नहीं। अब यहाँ जो है 1/T हाफ तो हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A0/2 और यहाँ जो है A0 रहेगा। जैसे ही निकालेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ये जो है इधर जाएगा। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें टी हाफ इज इक्वल टू 1/K/A0, तो यही हमारा टी हाफ हो जाएगा। टी हाफ इज इक्वल टू 1/K/A0। तो यहाँ से हम लोग टी हाफ भी निकाल लिए। इसी तरीके से nth ऑर्डर का भी रिएक्शन हो सकता है, और nth ऑर्डर रिएक्शन में सिंपली ज्यादा कुछ नहीं, जो हम लोग अभी यहाँ पावर स्क्वायर कर रहे थे तो वहाँ पावर n हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे फिर से वही हाल हो जाएगा। तो nth ऑर्डर का भी आए तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास।